प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 74 वर्ष की आयु में प्राचीन समुद्र के अंदर डूबी द्वारका के दर्शन किए। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी पानी के अंदर समुद्री तट पर ध्यान की मुद्रा में नजर आए। इन तस्वीरों ने सबको चौंका दिया है। बहरहाल पीएम मोदी अभी गुजरात दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने रविवार को ओख मुख्य भूमि और बेट द्वारिका को जोड़ने वाले लगभग 2.32 किलोमीटर और देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया। बता दें, द्वारका जिसे शंखोघर के नाम से भी जाना जाता है, कहा जाता है कि ये द्वारका में अपने शासनकाल के दौरान भगवान कृष्ण का निवास स्थान था, जो कि मुख्य भूमि ओखा मेनलैंड से करीब 2.5 किलोमीटर समुद्र के बीच मौजूद है। बताया जाता है कि ये कृष्ण के द्वारा बसाई गई वह द्वारका का हिस्सा है जो डूबा नहीं और अन्य द्वारका समुद्र में डूब गई। इसके बारे में बताते हुए पीएम मोदी ने कहा, मैं आज समुद्र द्वारका के उस दर्शन से विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करके आया। आज मुझे सुदर्शन सेतु के लोकार्पण का भी सौभाग्य मिला। 6 साल मुझे इस सेतु का शिलान्यास करने का भी अवसर मिला था। ये सेतु ओखा से बेट द्वारका को जोड़ेगा और द्वारकाधीश के दर्शन को आसान बनाएगा। इस दौरान पीएम मोदी ने विरोधियों पर भी निशाना साधा है और कहा कि जब मैंने देशवासियों को नए भारत की गारंटी दी थी तो ये विपक्ष के लोग उसका भी मजाक उड़ाते थे। आज देखिए, लोग नया भारत बनते हुए अपनी आंखों से देख रहे हैं। यही नहीं, इसी दौरान पीएम मोदी ने सबको चौंकाते हुए समुद्र में उतर गए और पानी की गहराई के अंदर मौजूद द्वारका के दर्शन किए। तस्वीर आपके सामने है। मैंने वो पल बिताए जो जीवन भर मेरे साथ रहने वाले। मैंने गहरे समुद्र के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। आज जब मैं गहरे समुद्र के भीतर द्वारिका जी के दर्शन कर रहा था, मैं पुरातन वही भव्यता, वही दिव्यता मनोमन अनुभव कर रहा था। मेरे लिए साहस से ज्यादा श्रद्धा थी। द्वारका की कहानी भी बड़ी रोचक है। आइए जानते हैं तो कैसे शुरू हुई द्वारका की खोज। कहा जाता है कि इस नगरी में कई द्वार थे और इसलिए इसका नाम द्वारका रखा गया। 1960 में आज के द्वारका शहर में एक घर को गिराने के दौरान मंदिर के शीश पाए गए थे। यहाँ खुदाई करने पर भगवान विष्णु के मंदिर के अवशेषों के साथ कई चीजें पाई गई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर शिकारीपुर रंगनाथ राव ने यहाँ शोध करने का फैसला किया। 1989 में समंदर के अंदर खोजबीन के दौरान कई ऐसी संरचनाएं मिली जिनसे लगता है कि यहाँ कोई नगर डूबा होगा। समंदर में क्या मिला? 1989 में समंदर के अंदर खोज के दौरान आयताकार बड़े बड़े पत्थर पाए गए। यहाँ अर्धचंद्राकार पत्थर भी मिले। ये सारे पत्थर मानवों द्वारा तराशे गए थे। दीवारों के अवशेष पाए गए। इसकी काफी मात्रा में चूना पत्थर पाया गया। ऐसा लगता था कि इसका उपयोग कुछ बनाने में किया गया होगा। यही नहीं, यहाँ से मिट्टी के बर्तन और सिक्के भी मिले। 2007 में फीस के अंदर खोज की गई। समुद्र की गहराई में पत्थर की चीजें भी मिली। एक पुरातत्ववेता ने बताया कि समंदर के अंदर जो भी चीजें मिली थी वह करीब 2000 ईसा पूर्व की थी। भारतीय पुरातत्व विभाग के एडीजी रहे डॉक्टर आलोक त्रिपाठी ने बीबीसी के इंटरव्यू में बताया कि खोज के दौरान कई कलाकृतियां मिली थी, कई रंगीन वस्तुएं भी पाई गई थी। इसके अलावा 2007 में हाइड्रोग्राफिक सर्वे में यहाँ 10 मीटर की एक जगह में खंडर भी मिले थे, जिन्हें समंदर के बहाव ने तबाह कर दिया था। पुराणों में क्या लिखा है? श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री कृष्ण के पूरे जीवन और उनके गोलाकागमन की कहानी मिलती है। इसमें द्वारका का भी जिक्र है। इसके अलावा महाभारत में द्वारका के बारे में विस्तार से बात की गई है। महाभारत में कहा गया है कि युद्ध के बाद कौरवों की माता गंधारी ने श्री कृष्ण के वंश को सर्वनाश होने का शाप दिया था।
इसके बाद पूरा यदुवंश खत्म हो गया था। द्वारका नगरी में समंदर में डूब गई। वहीं दूसरी कहानी यह है कि कृष्ण के पुत्र सामने ऋषियों के सामने गर्भवती स्त्री का वेश रखकर उनके बच्चों का भविष्य पूछा था। इस पर क्रोधित हुए ऋषियों ने शाप दिया था कि पूरे यदुवंश का नाश हो जाएगा।